हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस में। आप सभी बीएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का पुनः पुनः मैं बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए बेटा, आज हम आपको, जैसे कि इसके पहले हम आपको सेकंड पेपर इनोवेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में नवाचार को हम आपको पढ़ा रहे थे। तो आज हम आपको क्या करेंगे, पहला पेपर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम चारों पेपर कवर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा पहला पेपर क्या है। ठीक, तो उसमें आपका पहला पेपर है फंडामेंटल टीचर एजुकेशन। तो आपका जो ये फंडामेंटल टीचर एजुकेशन है बेटा, अभी तक जैसे हम सिर्फ आपने फिलॉसफी में एजुकेशन पढ़ा होगा, सारी चीजें अभी आपने देखी होगी, बट टीचर एजुकेशन अभी आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा। क्या होता है टीचर एजुकेशन? तो ये इसमें अगर हम देखते हैं इस वाले मतलब चैप्टर में, इस वाले जो आपका ये वाला सिलेबस है, इसमें आपका पूरे 5 यूनिट हैं। जैसे सारे में आपको इनोवेशन में देखोगे 4 यूनिट, लेकिन इसमें आपके 5 यूनिट हैं। तो पर यूनिट हम करके एक एक चीजें देखते हैं कि पहले हम पहली यूनिट देखेंगे, पहली यूनिट में क्या क्या होता है। तो आप लोग इसी तरह सहयोग बनाए रखिएगा। चलिए ठीक, देखते हैं। इसमें पहला है, फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज टीचर एजुकेशन। अध्यापक या शिक्षक शिक्षा क्या होती है। शिक्षक शिक्षा आपको नाम से भी पता चलता होगा कि जो शिक्षा शिक्षक प्रोवाइड कर, शिक्षक के लिए प्रोवाइड की जाती है, ऐसी शिक्षा या तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षक के लिए बनी हो, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षक शिक्षा। जैसे आप कहोगे वो कौन सी शिक्षा होती है, वो कैसी शिक्षा जिससे आप लोग बीएड कर रहे हो, पीटीसी कर रहे हो। अगर ये सारी ट्रेनिंग हम आपको देखें तो ये क्या है, शिक्षक बनने के लिए ये तो है। नॉर्मल सी बात है कि जब जो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। अर्थात हम शिक्षक बनने के लिए जो भी स्किल्स सीख रहे हैं, जो भी अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी विकसित कर रहे हैं, जो भी शिक्षा ले रहे हैं, उसी की हम कह देते हैं कि क्या है, शिक्षक शिक्षा। ठीक है, चलिए देखते हैं शिक्षक शिक्षा क्या होती है। जैसे आपको एक नॉर्मल सी डिफिनेशन आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना है कि यह एक ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था है या शैक्षिक व्यवस्था है जो अध्यापकों को, टीचर्स को इस प्रकार प्रशिक्षित करती है या इस प्रकार उनको ट्रेन करती है, इस प्रकार उनको ट्रेनिंग देती है कि ज्ञान तथा मूल्यों का जो आपका नॉलेज एंड आपके मोरल वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज में जैसे आपके कल्चर आ गए, संस्कृति आ गई, अब ये सारे जो मूल्य हैं, एक जो शिक्षक होता है, अब वो क्या करता है, उसी के इस ज्ञान और मूल्य का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर स्थानांतरण होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो गुण जाते हैं, तो उसमें शैक्षणिक व विकासात्मक उत्तरदायित्व का आरोपण किया जाता है। शैक्षणिक व विकासात्मक का मतलब होता है कि जो शैक्षणिक टीचिंग और डेवलपमेंट, मतलब जब हम अच्छी शिक्षा लेते हैं तो हमारा विकास ऑटोमेटिक तरीके से होता है। तो आपने क्या देखा कि यह एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था है जो अध्यापकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करता है, या इस शिक्षा व्यवस्था में अध्यापकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि उनके ज्ञान, जो आपका ज्ञान है और आपके मोरल वैल्यूज हैं, आपके कल्चर हैं, आपके जो सम्मान करने का तरीका है, जो आप नैतिक मूल्य में जीते हो, उसका जो एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो शैक्षणिक पहलू है और आपका डेवलपमेंट, विकासात्मक उत्तरदायित्व का क्या होता है, उसमें आरोपण किया जाता है। इट मीन्स उसमें क्या समावेश किया जाता है। उसी लिए हम क्या कहेंगे, हमने कहा कि यह जो इस प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था है, यह क्या है, अध्यापक शिक्षा है, शिक्षक शिक्षा है, टीचर एजुकेशन है। ठीक, अगर इसमें हम देखें तो जो एक शिक्षक होता है, शिक्षक सिर्फ आपको विद्यालय में नहीं मिलते, शिक्षक आपकी जन्म से शुरू हो जाता है। आपकी माँ है, माँ आपकी क्या होती है, प्राथमिक शिक्षक होता है।
पास पड़ोस आपके क्या होते हैं, प्राथमिक शिक्षक होते हैं, प्राथमिक आपको सिखाने वाले होते हैं। तो अगर इस चीज को हम देखते हैं तो यह जो आपका शिक्षक शिक्षा है वो बच्चे के नैतिक मूल्यों से लेकर उसके व्यक्तित्व, उसके संपूर्ण बिहेवियर को भी उसके अंदर समाहित करता है। कौन? एक शिक्षक। तो एक शिक्षक अगर समाहित करेगा, अगर एक शिक्षक समाहित करता है तो उसको भी उस चीज के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए। अगर उसको स्वयं नॉलेज नहीं है, ज्ञान का मतलब उस चीज के लिए हमें ट्रेन करना है। जैसे आप लोग आज प्रशिक्षण ले रहे हो कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, बच्चों को किस तरह से हमें क्लास में कंट्रोल करना है, बच्चों से किस तरह से बिहेवियर करना है। इसमें ही आप जैसे अपने सिस्टर और ब्रदर से करते हो बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर आप अपने स्टूडेंट से करोगे? नहीं, आपका स्टूडेंट से बिहेवियर क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। मतलब किससे? आपके फैमिली से। ठीक है, तो ये क्या है जो आपका शिक्षक शिक्षा है, यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षक शिक्षा देते समय जो सामाजिक पहलू है, सामाजिक पहलू हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं और जो हमारे कल्चर है, जैसे एक टीचर के पहनावे, उसके रहन सहन, उसके बोलने का तरीका, उसकी हर चीज का तरीका क्या होता है? डिफरेंट होना चाहिए। होता भी है। अगर डिफरेंट नहीं होगा तो अगर टीचर उस हिसाब से हरकत करेगा तो उसके बच्चे भी उसी हिसाब से हरकत करते हैं। तो अगर शिक्षक शिक्षा दी जाती है तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को मुख्यतः ध्यान में रखकर दी जाती है कि कहीं हमारी संस्कृति पर भी इसका असर ना दिखे। आपसे कहा जाता है, अगर आप कोई भी गलत काम करते हो तो आपसे कहा जाता है कि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, इस तरह से मतलब कपड़े पहनते हो, इस तरह से आप कार्य करते हो, तो आप तुरंत समझ जाते हो कि हाँ, हमको देख के भी कई लोग प्रेरणा लेते होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो यही है आपकी शिक्षक शिक्षा, अर्थात ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था या शिक्षा की वह व्यवस्था जिसमें अध्यापकों को इसलिए प्रशिक्षित किया जाता है कि वह क्या करे? ज्ञान और मूल्यों को किसी भी व्यक्ति को सिखाए तो वो ज्ञान और मूल्य उस व्यक्ति के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। इसी को उन्होंने कह दिया कि यह शिक्षक शिक्षा है, शिक्षक प्रशिक्षण है, शिक्षक ट्रेनिंग है। तो यही सारी चीज अगर हमने देखा कि जो अगर आपने कहा कि इन पहलुओं को क्यों ध्यान में दिया जाता है, तो ध्यान देना सबसे जरूरी है क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपके किसी भी मानवीय गुण, कोई भी आपके अंदर क्वालिटी हो, बदली जा सकती है। समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। नैतिक पहलू जैसे एक शिक्षक है, चला जा रहा है, बड़े बुजुर्ग बच्चों को सिखाता है, बेटा अगर आपसे कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको प्रणाम कर लीजिए, जो भी आपको ओहदा बनता है आप सर झुका लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर एक शिक्षक ऐसा नहीं करेगा तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा? ये उसके नैतिक पहलू हो गए। अपने माँ बाप का सम्मान करना, अपने से बड़े भाई बहन का सम्मान करना, ये नैतिक मोरल वैल्यूज हो गए उसके। लेकिन सांस्कृतिक क्या है? संस्कृत हमने आपको बताया कि जैसे पहनावा, खान पान, रहन सहन, बोलने का तरीका, ये सारी चीजें क्या हैं? जाति भेदभाव न करना। अगर एक टीचर ही ऐसा करेगा तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा? तो अगर हम इन पहलुओं को ध्यान में देते हुए अगर शिक्षक को शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं रह जाएगी। क्योंकि शिक्षा का तात्पर्य सिर्फ व्यवसायिक ज्ञान से नहीं होता है। शिक्षा का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। इसीलिए एक शिक्षक को ट्रेंड किया जाता है कि आप बच्चे के सभी पक्षों को समझकर उसका निराकरण करिए। पहले उसका निदान करिए, मतलब उसकी समस्याओं को समझिए, समस्या क्या है, समस्या को पहचानिए, फिर समस्या को दूर करने का आप उपाय क्या करोगे? अगर आप एक ट्रेंड टीचर हो, ऑटोमेटिक उस चीज को क्या करोगे? ढूंढ निकालोगे। ठीक है, चलिए अगला है अध्यापक। एक पॉइंट देखिए, मस्त पॉइंट है। एक पॉइंट में ही सारी चीजें आपको कह दी गई हैं कि अध्यापक शिक्षा मात्र एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि मिशन है। अगर हम पहले की शिक्षा एजुकेशनल सिस्टम में देखें, शिक्षा प्रणाली में देखें,
तो गुरुओं का जो स्थान था वो हाई था, लेकिन आज क्या है, गिर गया है। क्यों? क्योंकि शिक्षा, अगर कोई भी चीज की अधिकता हो जाती है तो उसका दाम मार्केट में ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो वही चीज है कि शिक्षित, शिक्षा का मतलब ही नहीं रह गया शिक्षा, सीखने सिखाने की एक नॉर्मल सी प्रक्रिया हो गई है कि हम आपको सिखा रहे हैं कि अपने फायदे के लिए, आप भी पढ़ रहे हो, चलिए ठीक है पढ़ लेते हैं, अगर पढ़ा रही हैं तो एक वो मन में वो भाव नहीं रह गया कि हम शिक्षक हैं और आप विद्यार्थी हो। तो इन सब भाव को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है कि हम शिक्षक हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा बच्चा कैसे करेगा? क्योंकि बच्चा अपने शिक्षक, अपने परिवार से ज्यादा अपने टीचर पे भरोसा करता है। इसलिए आप एक ऐसा टीचर बनिए, एक ऐसा शिक्षक शिक्षा लीजिए, एक ऐसे अध्यापक शिक्षा की नींव डालिए जिससे आपको इन सारी परिस्थितियों से गुजर कर ही आप बच्चे के सारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें। ठीक है, इसमें आपको कहा गया अध्यापक शिक्षा मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, यह प्रोग्राम नहीं है कि आपको सिर्फ ट्रेनिंग करा दिया जा रहा है, यह एक उस लड़ाई के प्रति हमारा मिशन है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। शिक्षक अपने अधिकार के लिए बराबर संघर्ष कर रहा है कि हमें वो सारे राइट्स मिलने चाहिए ताकि अगर हम चाहें तो बच्चे का भविष्य अपने कलम से बना सके, बिगाड़े ना। क्योंकि एक शिक्षक के हाथ में होता है, आज क्या है, शिक्षक के हाथ में कुछ नहीं है, वो क्या करता है, एक मजबूरी बस कार्य करता है, बेबस होकर कार्य करता है कि चलो ठीक है पेमेंट बढ़ रही है कोई बात नहीं पढ़ा देते हैं, मन से नहीं करता, क्योंकि मन से उसको वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, मन से उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, उसकी जो पर्सनालिटी है, जो उसका प्रोफेशन है, उसका रिस्पेक्ट नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जो अध्यापक शिक्षा मात्र एक प्रोग्राम नहीं है, ये क्या है, डजन प्रोग्राम, ये क्या है, एक विजन है, टारगेट है। इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए हम दिन ब दिन सारे लोग जितने शिक्षक हैं क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा शिक्षक अध्यापक शिक्षा क्या होती है। अध्यापक शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था है जिसमें अध्यापकों को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता है, इस प्रकार ट्रेन किया जाता है कि ज्ञान एवं मूल्य एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या हो, ट्रांसफर हो। ठीक है, तो इतना आपने देखा, आपको अध्यापक शिक्षा समझ में आ गई होगी क्या है, लिखना आपको यही है। देखिए एक हमारे हैं शिक्षा शास्त्री जी हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, एस.एन. मुखर्जी इनका नाम है, हर जगह ये आते हैं। तो एस.एन. मुखर्जी साहब जी ने क्या कहा है कि विभिन्न शिक्षा केंद्रों में सुधार की आवश्यकता है। इनका कहना है कि जो आजकल एजुकेशनल सेंटर बने हुए हैं, शिक्षा के केंद्र बने हुए हैं, उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके पहले हमने आपको बताया कि क्या है, इसका मिशन है, मिशन है तो हमें लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़नी है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा केंद्रों में सुधार की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, और इस उद्देश्य हेतु तो अध्यापक शिक्षा का एक बेहतर शब्द है। अगर उद्देश्य देखें तो जो अध्यापक शिक्षा है एक बेहतर शब्द है। इस शब्द से अगर हम देखें, इस अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, अगर देखा जाए तो ये अपने आप में इतना बड़ा शब्द है कि अध्यापक को शिक्षित किया जाएगा। अगर उसको शिक्षित किया जाएगा तो हर व्यक्ति सोचेगा कि नहीं, एक ट्रेंड टीचर से पढ़ रहे हैं, एक अनुभवी टीचर से पढ़ रहे हैं, हमें जो बताएगा हमारे भविष्य के लिए अच्छा ही बताएगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो इन्होंने कहा है कि विभिन्न शिक्षा केंद्रों में सुधार की जरूरत, जो व्यवसायिक शिक्षा केंद्र बन गए हैं। शिक्षा पहले क्या था कि बच्चों का सिर्फ सर्वांगीण विकास करने का तरीका था, लेकिन आज क्या है, शिक्षा जो है, शिक्षा केंद्र जो है खुल रहे हैं। जैसे पहले आपने देखा था कि बुद्ध जी ने शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ किया था, प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, मध्यकाल में थी, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ा क्या, गिरता गया। जब शिक्षा का स्तर गिरता गया तो गुरुओं का स्तर गिरता गया। इसीलिए उनका कहना है कि शिक्षा केंद्रों में सुधार की आवश्यकता है, और जो अध्यापक शिक्षा है इसका बेहतर उद्देश्य है। जब हम सुधार करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कुछ न कुछ पॉइंट होने चाहिए, तो वही पॉइंट क्या है, अध्यापक शिक्षा। ठीक है, क्योंकि यह अध्यापक निर्माण क्षेत्र को बेहतर बनाती है। तो जो हमने कहा, अगर आप कंपनी में कोई भी चीजें बनाते हो तो आप कहते हो कि ब्रेड फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन, कोई भी चीजों का
फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि जो अध्यापक का फॉर्मेशन हो रहा है, टीचर बना रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जाके ट्रेनिंग लेके टीचर बन जाता है, तो जो अध्यापक का फॉर्मेशन है यह एक काफी बेहतर क्षेत्र है। ठीक है, तो ये एस.एन. मुखर्जी साहब ने कहा है और बिल्कुल राइट कहा है। ठीक, इस चीज को आप देख लीजिएगा, एग्जाम में अगर आपसे अध्यापक शिक्षा पूछता है, आप इतना और इसके बारे में आपको लिखना कंपल्सरी है। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए तब से हम। चलिए बेटा, कहाँ पढ़ा रहे थे हम आपको? देखिए, हमने आपको बताया कि अध्यापक शिक्षा क्या होती है। तो आपने कहा कि मैम अध्यापक शिक्षा वह होती है जिसमें अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है, किसके लिए? ज्ञान और मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, इसमें अगर हम देखते हैं स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, इसका स्कोप क्या है? तो आप कहोगे इसका स्कोप है कि यह जन्म से मृत्यु तक, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे? आप कहोगे कैसे जन्म से चलती है? जन्म से हम शिक्षक थोड़ी बन जाते हैं। नहीं, जब आप जन्म लेते हो आपकी माँ होती है, कहा जाता है कि माँ आपकी प्राथमिक शिक्षक होती है, माता जी आपकी। तो माता जी के द्वारा आप शिक्षा लेते हो, उठना बैठना चलना बोलना सीखना। प्राथमिक शिक्षा किससे लेते हो? अपनी माँ से। धीरे धीरे बड़े होते हो, आपकी अवस्था आती है, आप बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में, आते आते आप जीवन पर्यंत किसी न किसी से कुछ न कुछ चीजें क्या करते हो? सीखते रहते हो। समझ रहे हो बेटा? सीखते रहते हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? टीचर बनते। सीखते हो, सिखाते रहते हो। किसी से कुछ पाया, सीख लिया, अब कहीं से किसी को बताना हुआ तो आपने क्या किया? सिखा दिया। तो यह क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, अगला है समस्याओं को सुलझाने में सहायक। यह मुख्यतः अगर आप एक ट्रेन टीचर हो, आपके पास बच्चा कोई भी समस्या लेके आया, तो आप मुख्यतः उस समस्या को सुलझाने का पूरा पूरा प्रयास करते हो। बच्चे से वो समस्या नहीं सुलझ पाती, लेकिन आप क्या करते हो? उस समस्या को तुरंत सुलझा देते हो। भले वो सलूशन आपको तुरंत न दिखे, लेकिन आप हर कोशिश करते हो बच्चों को निराश ना भेजें। इसका पहला क्या है? इसको जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा क्या है? समस्याओं को सुलझाने में सहायक होती है। समस्याओं का मतलब क्या है? कि सलूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब हेल्प इन सलूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये हेल्प करता है, सहायता करता है किसको? समस्याओं को सुलझाने में या समस्याओं का समाधान निकालने में। अगला है व्यक्तित्व निर्माण में, फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी। आपका जो व्यक्तित्व निर्माण है शिक्षा के द्वारा ही होता है, प्रशिक्षण के द्वारा ही होता है। अगर आप देखोगे एक प्रशिक्षक, एक मतलब ट्रेनिंग टीचर नहीं होता है, तो उसको ये, जैसे आप ट्रेनिंग लोगे, आप मनोविज्ञान पढ़ते हो, आप स्कूल मैनेजमेंट पढ़ते हो, आप एक एक मतलब एक एक स्टेप क्रॉस करते हो, सारी चीजों को पढ़ते जाते हो, धीरे धीरे आपके अंदर वो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। अगला है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति। इसमें क्या है? शिक्षा के उद्देश्य था आपका कि हम समाज सेवा करें। शिक्षा का उद्देश्य था कि हम ऐसी शिक्षा लें कि जो हम संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो वो क्या था? आपका उद्देश्य था। तो जब आपने ट्रेनिंग लिया, जब आप शिक्षक बने, तो आपके उद्देश्यों की पूर्ति ऑटोमेटिक होने लगी। अगला है बेटा ज्ञानार्जन में सहायक। ज्ञानार्जन में जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान मिलते हैं, ज्ञान को हम अर्जित करते हैं, है कि नहीं है? कहीं भी सेक्टर में जाते हो, विभिन्न प्रकार के ज्ञान आप क्या करते हो? अर्जन करते हो। तो उसमें यह जो ट्रेनिंग होता है, जो टीचर, अगर ये टीचर एजुकेशन ना होता तो कोई भी टीचर आपको वेल ट्रेन ना मिलता, आपको उतनी आपको न समझ पाता जितना आप उम्मीद करते हो। समझ रहे हो? तो यही है आपका टीचर एजुकेशन, अच्छा नागरिक बनाने में। बात वही हुई, अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम कोई भी अनर्गल काम या समाज के विरुद्ध कार्य करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें ये ज्ञात है कि हम एक टीचर हैं। ठीक है, अगला है आपका, देखिए ये टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक आपका है विभिन्न स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 110% आना ही आना है, क्योंकि लेवल पूछता है आपसे। देखिए इसमें हम मुख्यतः देखते हैं
4 लेवल पे डिवाइड करती है इसको। पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और विद्यालय स्तर। पूर्व प्राथमिक स्तर मतलब प्री प्राइमरी लेवल। प्री प्राइमरी लेवल को आप ले लोगे कि घर से जो चीज सीखते हो, घर से लेकर मान लीजिए 5 साल तक ले लीजिए, प्री प्राइमरी लेवल होता है। अपनी माँ के यहाँ से सीखते हो और जब तक आप प्रथम वन में एडमिशन ले लेते तब तक चीजें सीखते हो। इसमें देखते हैं कि प्री प्राइमरी क्या उद्देश्य, एक एक चीजों चारों लेवल के बारे में हमें उद्देश्य को देखना है। आज आपका इतना ही है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।